माननीय पशुपति कुमार पारस जी का एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में केंद्र सरकार के किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको याद किया जाएगा। न एक सांसद के रूप में ये सही से काम किए हैं, न एक केंद्रीय मंत्री के रूप में ये काम किए हैं जो इनका यादगार कार्यकाल रहेगा। लोगों से इनके मिलने जुलने काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी दुखद है। किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया जाता है, चाहे कोई एमएलए ही पत्र इनको क्यों नहीं लिखे, कोई कार्यकर्ता इनको पत्र लिखे, कोई जनप्रतिनिधि पत्र लिखे, किसी भी पत्र का इनका जो वहाँ का जो आवासीय जो व्यवस्था था, किसी भी पत्र का जवाब आज तक नहीं दिया गया। हमारे पास 50 ऐसा उदाहरण है जो किसी भी पत्र का, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से भेजिए, मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, किसी भी तरह का इनके द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता और नहीं लोगों से मिलने जुलने का इनका ये तरीका रहा। अभी तक जितने भी सांसद यहाँ से हुए हैं सब में खराब कार्यकाल इनका रहा। हमेशा वो ये चीज़ कहते थे कि रामविलास जी का देन है और रामविलास जी को वो अपने भगवान मानते थे, लेकिन रामविलास जी जो कार्य कर गए आज भी लोग याद करते हैं, फिर पशुपति जी ऐसा क्यों किए होंगे? रामविलास जी सदैव आदरणीय रहे हैं और रहेंगे। उनके अगर पद चिन्हों पर अगर ये चलते तो आज इनकी ये स्थिति नहीं होती। उनके पूरे बिहार उनके ऋणी है पासवान जी का, और इनका कोई ऐसा न व्यवहार है और न काम है जो इनका कोई आभार व्यक्त करेगा इनके प्रति। लालगंज में कोई ऐसा कार्य उनका दिखा सकते हैं? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है जो लालगंज के लिए इन्होंने विशेष रूप से कोई किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 12वें घाट पुल के उद्घाटन वो किए हैं पशुपति पारस और उन्हीं का देन है, क्या इसमें आप कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके सांसद बनने से पहले से वो 12वें घाट का मामला है। पहले से भी जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हमारे रहे हैं वो पहले से इसके लिए लगे हुए हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है। एनडीए से अगर चुनाव लड़ते पशुपति पारस तो क्या लगता है कि वो चुनाव जीत जाते हैं? ना वो एनडीए से चुनाव जीतेंगे और ना महागठबंधन से भी खड़ा होंगे तो उससे भी चुनाव जीत, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम चिराग को टक्कर देने के लिए हमेशा चुनाव लड़ेंगे ही, हर हाल में बात अलग है। वो तो कितना बार मीटिंग ही हुआ है, उसी से उनको अंदाजा लग गया है कि उनके पास कितने लोग हैं और चिराग पासवान के पास कितने लोग हैं। चिराग की अगर बात की जाए, अगर चिराग पासवान खड़ा होते हैं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से तो क्या रुझान होगा उसका? युवा पूरे चिराग पासवान के साथ है, लोगों का उत्साह है। उनके पिताजी का जो कीर्तिमान है, जो कार्य किया हुआ है, उसका जन समर्थन उनको है और चिराग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, कोई लड़ाई नहीं रहेगी। कहा जा रहा है कि ये जो है पशुपति पारस वो आज हो सकता है तो आरजेडी के साथ मिल जाएंगे, तो क्या आरजेडी का इफेक्ट उन पर पड़ेगा? कुछ नहीं, उस आरजेडी को ही घाटा है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, ये हॉट सीट बन चुका है, चाचा भतीजों की लड़ाई का सीट बन चुका है, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान सांसद थे पशुपति कुमार पारस, उनकी कुछ ऐसे कार्य को दिखा सकते हैं जिससे लोग उन्हें याद करें। देखिए, कार्य तो दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, बाकी बीजेपी का जो चाल और चरित्र है इसको जरूर दिखाया जा सकता है। वही बीजेपी चिराग जी के पिता की मृत्यु यानी रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद उसी ने बंगला खाली कराया, रामविलास जी के माने मूर्ति को तोड़ने का काम किया। आज उसी की गोद में जाके चिराग जी तो बैठ गए हैं। और पशुपति कुमार पारस जी की जहां तक सवाल है तो पशुपति कुमार पारस जी ने उस समय 4 सांसद को तोड़ करके उनके साथ गए थे। आज ऐसा किया है कि दूध की मक्खी की तरह पशुपति कुमार पारस जी को बीजेपी ने यूज किया और फेंक दिया। वही शब्द का प्रयोग है और यह बीजेपी का चाल और चरित्र का दिखाता है। इससे जनमानस को सबक लेने की जरूरत है। लोकतंत्र में जो 400 पार कहता है उसे 4 पर उतार दे, तभी जाकर के भारतीय लोकतंत्र की जीत होगी। भारतीय लोकतंत्र में जिस वैशाली की धरती से हम लोग बात कर रहे हैं, वैशाली दुनिया को प्रजातंत्र सिखाया है, इसलिए इस वैशाली की धरती का पुकार है कि बीजेपी को रोके। नहीं रोकेगा, अगर बीजेपी की रथ अगर नहीं रुकी तो आने वाले दिनों में तमाम नौजवान बेरोजगार होंगे। महंगाई नजर नहीं आ रही है, मोदिया बिंदु लोगों को हो चुका है।
महंगाई नजर नहीं पर पाकिस्तान नजर आता है, अस्पताल नजर नहीं आ रहा है पर मंदिर नजर आता है। मुझे पुस्तकालय चाहिए, मुझे विद्यालय चाहिए, मुझे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चाहिए। मुझे महंगाई के खिलाफ, हमें महंगाई के खिलाफ और महंगाई कम होनी चाहिए। और हम वोट करेंगे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, स्वास्थ्य सेवा के लिए। और बीजेपी के चाल और चरित्र को अब यहाँ के लोग समझ चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण चचा और भतीजा है। तो पशुपति जी विकास क्या किए हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में, ये कुछ बताइएगा। उन्होंने वही विकास किए थे, वही यानी अपनी पार्टी को तोड़ के बीजेपी से विकास किए थे कि अपने भाई की जो इमारत थी, जो उन्होंने इमारत को समाजवादी विचारधारा से खड़ा किए थे, और जिस समाजवादी विचारधारा को जाकर के जिस गोद में बैठे थे वही उनका विकास था। उसके अलावा कुछ विकास वही विकास था जो आज दूध की मक्खी की तरह इन्हें यूज करो और फेंक दो। ऐसा कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि पशुपति पारस जो है आरजेडी यानी कि महागठबंधन में आ सकते हैं, तो क्या आप लोग उसका स्वागत करेंगे? सब बड़ी नेतृत्व का निर्णय हो सकता है, इस पर हम लोग का कोई अगर आएंगे तो स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग तो स्वागत क्या, कार्यकर्ता का एक जो राजनीतिक दल के नाते कार्यकर्ता का जो धर्म होता है उसको हम लोग निभाने का कार्य करेंगे। हम लोगों को देखिए भाई, स्पष्ट बता रहा हूँ, बालू, अगर गरीब बालू से जो मजदूरों का मजदूरी और रोजगार मिलता है तो बालू माफिया हो जाता है। बालू निकालने वाला माफिया है। तो जरा पूछिए उन नेताओं से कि गरीबों का रोजी रोटी कहां से चलेगा, गरीबों की रोजी रोजगार की व्यवस्था क्या होगी, उसकी बात करें। ऐसा नहीं लगता है कि जिस सांसद के क्रियाकलाप के खिलाफ लोगों में आक्रोश है कि उनका कोई भी कार्य नहीं किया गया, कहीं आरजेडी उसे मिलाकर अपनी हाजीपुर लोकसभा की सीट भी तो न खो दे? देखिए, सीट खोना और सीट पाना से ज्यादा महत्व रखता है कि एक जो सामंती ताकत बैठी है उसको उतारिए और एक समाजवादी ताकत को आगे बढ़ाइए। तो वो भी तो सामंती ताकत से ही समाजवादी में आ रहे हैं। अरे वही तो देखना था ना उन्होंने क्या किया था। तो फिर उनका विचार बदल जाएगा क्या? रामविलास पासवान जी का वह दिन को याद कीजिए जब 1974 में 1977 में उन्होंने जो नारा दिया था, 100 में 90 भाग हमारा है, राजपाट हमारा है। वो कहा गए थे गरीबों को, जो वही रामविलास पासवान जी है जो संसद में कहे थे, संजय गांधी सुनो, इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी, कहाँ फरियाओगी, यहाँ संसद भवन है, बेलछी नहीं है, कनाज पैलेस या चांदनी चौक। तो उनकी जो आने वाले लोग हैं वो अगर सनातन की बात करते हैं, अरे हम सनातन की बात नहीं, हम समाजवादी, हम सबों की बात करें, हम विकास की बात करें, वह नहीं करते हुए लोग अपने पुरखों की, अपनी पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, जो पहले आजादी कैसे मिली वह पढ़ाया जाता है, पर कैसे गुलाम हुए वह पढ़ाया जाता है क्या? आजादी के पहले गुलामी को भी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम गुलाम हुए थे। और वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेकंड कॉपी है वह है बीजेपी, यानी कॉर्पोरेटों की पार्टी है और कॉर्पोरेटों को आगे कर रही है। वही नेता जब बीजेपी में रहते हैं तो आरजेडी या जो विरोधी दल के लोग हैं उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं। आज वही नेता अगर फिर आरजेडी में महागठबंधन में आते हैं तो फिर आप लोग स्वागत करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको अनपच नहीं होगा? हम लोग स्पष्ट बोल रहे हैं, नेतृत्व अगर निर्णय ले रहा है, अगर हम लोग संगठनात्मक क्षमता, एक तो हाजीपुर जल सीट है, हम लोगों का आग्रह होगा कि एक अच्छे स्वच्छ छवि के और आने वाले युवा पीढ़ी को यहाँ पर जगह मिले। यानी पशुपति जी की उम्र भी हो चुकी है, उन्हें साइड करना चाहिए, को जगह मिले। जब जाएगा संसद में ना, जब संसद में जब वह 77 का समय याद कीजिए, जब मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, जॉर्ज साहब, जब ये लोग गए थे तो वह संसद में जब एक बार ये लोग गरजता था तो संसद भी डोलता था। पर आज क्या हो गया, मोदियाबिंद के खिलाफ भी आवाज को बुलंद होनी चाहिए, और महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। और हमें रोजगार चाहिए, हमें केवल यह जो भी सरकारी तंत्र है, जो सरकारी हमारी नवरत्न कंपनियां है, वह बेचने वाली सरकार को बिलगाइए और हमें वह सरकार लाइए जो सबों को विकास करे। पशुपति कुमार पारस जो 5 साल खाद्य संस्करण मंत्री थे, फिर भी उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में और उसके साथ ही पूरे बिहार में भी लगातार गंदी अरवा चावल लोगों को दिया जाता था। लेकिन जैसे ही चुनाव आया है तो एक झोला मोदी जी की फोटो वाला थमाया जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, मोदी जी यानी कि प्रचार प्रसार, मोदी जी
मोदी जी अपने आप को डिजिटल करना चाहते हैं, जन जन तक वो अपने चेहरा को दिखाना चाहते हैं कि मैं मोदी जी हूँ, मेरा मोदी जी का गारंटी है। लेकिन पशु पारस जी जो हैं वो उस समय फिर से मैं बता रहा हूँ कि वो बीजेपी में थे, और बीजेपी यानी कि बड़का झूठा पार्टी, वो काम पर विश्वास ही नहीं रखते। अगर बीजेपी में थे पशुपति पारस जी, अब वो अगर महागठबंधन में आ जाते हैं, आरजेडी में आ जाते हैं, तो दूध के धोए हुए हो जाएंगे। बिल्कुल है, समाजवादी पार्टी में आएंगे तो ये स्वाभाविक है कि वो जिस संगठन में आएंगे वो संगठन सामाजिक दृष्टिकोण से सोचता है, समाज को लेकर के चलता है। अगर वो लोकसभा चुनाव आरजेडी से लड़ते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उन्हें? यदि लोकसभा चुनाव वो लड़ते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो समाजवादी में आ रहे हैं। नहीं, पार्टी के नाते सपोर्ट कीजिएगा? पार्टी के नाते इसलिए सपोर्ट करेंगे, जो मेरा पार्टी है वो नीतीश कुमार को, जो अपने आप को थका कर अपने आप को मान लिया था कि कुछ नहीं होने वाला है, उस परिस्थिति में तेजस्वी जी जैसे लोग युवाओं को 17 महीने में 70 दिन में 2,17,000 नौकरी देने का काम किए, और 17 महीने में करीबन 5 लाख से अधिक नौकरी देने या रोजगार देने का काम किए। वैसे पार्टी में आ रहे हैं, इसलिए वो आ जाएंगे तो हमको विश्वास है कि वो उनका विचार, उनका सोच बदलेगा, और उनको नेतृत्व करने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो सही मार्गदर्शन देंगे। आज से 18 महीना पहले नीतीश जी भी समाजवादी में आए थे और समाजवादी के लोग थे, लेकिन 17 महीना होते होते लथार मार दिए तेजस्वी जी को और फिर बीजेपी के गोद में चले गए। अब अगर पशुपति कुमार पारस आरजेडी से ही चुनाव लड़ते हैं, सांसद जीत भी जाते हैं अगर, और फिर वो लथार अगर आरजेडी को ही मार के चले जाते हैं बीजेपी में, तो क्या आप लोग कहिएगा? देखिए, वो तो आए हैं बीजेपी से ही आ रहे हैं ना, आरजेडी में अगर आएंगे तो देखिए ये तो कोई भी जो मंत्री हो चाहे विधायक हो, ये उन पर निर्भर करता है कि उनका क्या सोच है। कोई तो भगवान नहीं है, तेजस्वी जी चाहे राहुल गांधी जी भगवान नहीं है। कोई यदि उनको आश्वासन देता है कि मैं आपके पार्टी में आकर मैं आपके विचारधारा पर चलूँगा, सामाजिक स्तर पर मेरा सोच रहेगा, हम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करूँगा, और वो सब कह करके यदि इधर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, वेलकम, हम चले जाएंगे तो वो तो उस पर उनका, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं होता। बिहार लगातार ये देख रहा है कि बिहार में चाचा भतीजा का ही राज चलता है और चाचा हमेशा लथार मार के भतीजा को भाग जाते हैं, तो ये चाचा पे कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, जो चाचा जी हैं उनका तो अब एक्सपायरी डेट हो गया है, उनका कोई बिहार में अब अस्तित्व नहीं रहा है, और ये सब बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। कुछ विकास बताएंगे आप? देखिए, विकास इसलिए हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब वो जिस समय वो मंत्री थे उस समय बीजेपी में थे। तो बीजेपी में थे हम मानते हैं, या कांग्रेस में रहे या आरजेडी में रहे, उससे मतलब नहीं है। सांसद तो थे, उन्हें सांसद निधि मिलता था, तो सांसद निधि से आपके अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, या लालगंज की बात की जाए, लालगंज प्रखंड क्षेत्र के लिए क्या विकास किए, ये आप बता सकते हैं? कहीं आप देखें, आप भी मुखिया प्रतिनिधि हैं, एक लालगंज की निवासी हैं, कहीं देखे हैं पशुपति जी का विकास, जिससे याद कीजिएगा आप उन्हें? देखिए, इस तरीके से तो हम लोग कभी नहीं देखे। नहीं देखे कहीं कोई विकास नहीं था? बिल्कुल विकास नहीं था। पशुपति जी को चिन्हते हैं? हम यहाँ तक अभी टीवीवा में देखे हैं और टीवी में देख ली है। अच्छा, इसे लालगंज में या लोकसभा क्षेत्र में देखे हैं? कहियो ना, हमरा लालगंज में। आपका कहाँ घर है? हमारा घर तो यही जगह लक्ष्मी। अच्छा, वो कोनो ऐसा काम किए हैं जिससे कहिए कि पशुपति जी काम किए? आपके सांसद थे यहाँ का हाजीपुर लोकसभा? नजर में तो हम कुछ बनल उनल ना देख लिए इतना दूर में, अब कहीं अलग बनैला नहीं, अलग बात का। अच्छा, इतना दूर में लालगंज में तो भुलाइए जाला जितना। अमेरिका चांस लग रहा है, मतलब पशुपति जी अगर आरजेडी से आएंगे तो निकल जाएंगे कि बीजेपी फिर बाजी मार देगा? अब ये तो समय बताएगा। अनाज मिल रहा है बीजेपी से, तो फ्री अनाज भी 5 साल और मिलने का वादा हो गया है। वाला काम उनका ये है, ये ठग रहा है। अच्छा, बीजेपी ठग रहा है? तो ठग नहीं रहा है। अरे ये कैसे? अरे आप एक दिन में 2 रुपये किलो पहले था ना कोटा में, हाँ, 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ, तो 10 किलो किसी को मिलता था तो कितना लगता था? 10 बनी 30 रुपया। तो हम 5 किलो बुर्बक ठगना नहीं हुआ, 30 रुपया गए कोटा में, 30 किलो का अनाज 5 किलो गए। आज जैसे ही पेट्रोल भरवाने गए, एक बार 1 लीटर में 50 को खींच लिए। पारस जी का जो आम लोगों के बीच ये है कि मतलब काम कुछ दिख नहीं रहा है। जमुई में जो चिराग जी ने विकास कार्य किया है, लोग उसको देख रहे हैं। पासवान जी ने पूर्व में जो हाजीपुर विकास काम किया है उसको देख रहे हैं। उसके बनिस्पत
पशुपति पारस जी का कार्य लोगों को दिख नहीं रहा है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने हर सांसद की तरह 25 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, नली गाले जहाँ किए होंगे, लेकिन उस तरह का कुछ चीज लोगों को नहीं दिख रहा है। तो लोग युवा वर्ग, युवा पीढ़ी को नई उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। तो पलरा अभी के चिराग का भारी है। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान